सोच में पहले परिवर्तन लाओ। तुमको क्या लगता है कि जिस घर में गद्दार पैदा हुए हैं, जिस घर में अनपढ़ पैदा हुए हैं, उस घर में कभी ईमानदार नहीं पैदा हो सकते? हो सकते हैं भाई। रामायण देखे हो? रामायण में रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था। हमारे श्री राम प्रभु जी 3 लोक के मालिक रहने के बावजूद भी रावण ने इनसे युद्ध किया। उसको सब कुछ मालूम था, फिर भी उसने युद्ध किया, क्योंकि उसको मरना था प्रभु के हाथों से। और श्री राम प्रभु जी को भी पता था क्या होने वाला है, और कैसे कैसे वो जब अयोध्या से निकले ना, तो न जाने कितने लोगों का उन्होंने पार घाट लगा दिया, केवट का लगा दिया, अहिल्या को लगा दिया, बहुत सारी चीज़। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और लास्ट में समझ में आता। पहले किसी को समझ में नहीं आता। पहले अगर किसी को पता चला होता ना कि श्री राम प्रभु जी 3 लोक के मालिक हैं, तो उनके अयोध्या से उनको वन में नहीं जाना होता, कोई जाने नहीं देता। कुछ लोग समझ रहे थे उनको, सारे लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ ही लोग समझ रहे थे। श्री राम प्रभु जी को भगवान सारे लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे। और जो लोग समझ रहे थे ना, वो अच्छी तरह से जान रहे थे कि ये 3 लोक का मालिक है। कुछ ही लोग समझ रहे थे, सारे लोग नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भैया, इस दुनिया में जो कुछ लोग ही कुछ लोगों को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो तुम बोलते हो ना, कि मैं तुमको एक बात मैं बता दूं, इस बात को याद रख लो, चाहे तुम्हारा घर परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो बात हमने उस आदमी के लिए बोला था ना, वही बात मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये जो सोच है ना, कि जो हम सोचते हैं किसी को, मतलब ये ऐसा है वैसा, किसी का मनोबल कभी भी ना कमज़ोर मत किया करो। किसी का हौसला अगर नहीं बढ़ा सकते ना, तो उसका मनोबल भी मत गिराया करो। अगर कोई बेहतर काम कर रहा है ना, तो उसका सपोर्ट करो। देखो, इस धरती पर कोई भगवान है नहीं, कोई भी भगवान नहीं है। जितने भी बड़े बड़े संस्था चला रहे हैं ना, बाबा बन के बैठे हुए हैं लोग, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को एक जीने की तरीका सिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सारे लोग भगवान हैं? नहीं नहीं भाई, भगवान नहीं है। हाँ, लेकिन इनके वचनों के ऊपर, इनके बातों को जो जिसने हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स लगातार समाज को एक बेहतरीन मैसेज देता है, और आप लोग हमारे वीडियो को देखा करिए और पूरा देखा करिए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपना अपना राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय जो है ना, मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख बनती है, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोगों का जब कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो मन बहुत खुश होता है, और उस कमेंट को पढ़ करके ना कुछ न कुछ मैं सीखता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स एक समाज को बेहतरीन मैसेज देता है। तो आप लोग लगातार हमारी वीडियो में बने रहिए और देखा करिए प्लीज़। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा देखेंगे तो बातें नहीं समझ में आएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। पूरा देखिए और कमेंट भी करिए। मेरे दोस्तों देखिए, वैसे तो इस सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं। हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गलत मैसेज भी दे रहे हैं, अच्छा भी मैसेज दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों ना, कि जिस तरह से इस पूरे देश में, पूरे समाज में जिस सोच के लोग हैं ना, उसी तरह के, उसी सोच के कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी हैं। अब जो गंदे तरीके सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो लोग भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो गंदे तरीके से ही वीडियो बनाते हैं। और कुछ लोग अच्छा सोच रखने वाले हैं ना, तो वो लोग भी वीडियो बनाते हैं और वो लोग भी देखने वाले हैं। तो जितना बनाने वाले लोग हैं, उससे ज़्यादा देखने वाले लोग हैं। तो मैं भी उसी उम्मीद पर इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप लोगों से मैं मतलब उम्मीद लगाए रखा हूँ कि शायद मेरा भी वीडियो आप लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे भी सोच के बहुत सारे लोग होंगे। हमारा भी जो बातें हैं बहुत लोगों को पसंद आती होगी, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आती है, चाहे कितना भी अमृत बाणी क्यों ना कोई बोलता हो। बहुत ऐसे बाबा लोग हैं, देखिए इतना अच्छा शब्द निकालते हैं सोशल मीडिया पर, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, और जो कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके स्टेज बनाते हैं और वहाँ से प्रवचन देते हैं। तो बहुत से लोग हैं, उनका प्रवचन भी उनको पसंद नहीं आता है। कितने लोगों को नहीं आता, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लगातार देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी हूँ। मैं तो करोड़ों लाखों रुपया तो नहीं खर्चा किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी बहुत प्रयास करता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से ना एक बेहतरीन मैसेज जाया करे। तो मैं वही काम करता हूं, और आप लोगों से एक मतलब उम्मीद लगा रखा हूं कि आप लोग मेरे भी वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें लगा करके रखा हूं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, एक दिन की बात है कि मैं तो ड्राइविंग करता हूँ, सभी को बता दिया हूँ, और मैं मतलब जॉब करता हूँ। उसी जॉब के वजह से हमारा घर परिवार चलता है। तो मेरा भी एक सपना है, एक उम्मीद है, और सपना क्या है, रियल है, कि हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा बेहतर हो जाए आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से।
तो फिर वो ड्राइविंग जॉब ने मुझे करना पड़ा, फिर सोशल मीडिया पर लगातार मैं काम करूँ और जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊँ और लगातार हम अपने बहन भाई से मिला करूँ, पब्लिक से मिला करूँ, जो हमारा जो परिवार है, जो हमारे भाई बहन हैं, खुद जा कर के उनके घरों पर मिलूँ, उन लोगों का वीडियो बनाऊँ, उन लोगों का दिल के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं चल रहा है हमारे समाज के लिए बेहतर क्या हो सकता है, उन लोगों के से मिल करके और उन लोगों से पूछ करके उस वीडियो को बनाऊँ, ब्लॉग वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और ये सब करने के लिए टाइम होना चाहिए मेरे दोस्तों। और टाइम का मतलब ये है, मैं काम करता हूँ तो इतना मेरे को वक्त नहीं है, इसलिए मैं घर में जो भी मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को 10-12 घंटा लग जाता है आने जाने में, तैयार होने में 12-13-14 घंटा मेरा चला जाता है। लेकिन उसमें से मैं वक्त निकाल करके इसे सोशल मीडिया पर काम करता हूँ और फिर मैं सोता भी हूँ, आराम भी करता हूँ, घर परिवार भी देखता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत मेहनत करता हूँ। अगर देखने जाएंगे ना तो बहुत सारा मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत इसीलिए करता हूँ। बहुत से लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती है। अभी हमारे ही साथ में हमारी गाड़ी में बैठा था एक बंदा, हमारा ही वीडियो देख रहा था, बोलता है कि आप बोल तो बहुत अच्छा लेते हो भाई और बात भी अच्छा कर लेते हो। लेकिन फिर मैं थोड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई तारीफ़ किया। तो फिर उसके बाद से कुछ दूर गया तो बोलता है, ये सब करने से तुमको क्या मिलेगा, कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। अरे अपना काम करो, अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा कुछ डायलॉग कुछ नहीं मारा। तो मैं स्टीयरिंग घुमाते घुमाते उसको देख रहा था ऐसे, मतलब देखो कैसे कैसे सोच के लोग हैं कि मतलब वो बोल रहा है अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या ज़रूरत है यार ये सब चीज़ में पढ़ने का, ये सब पर्पल में पढ़ने का? अरे तुम्हारे ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं। अरे जाने दो, जीने खाने दो। कोई अश्लील वीडियो बना रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसको बनाने दो, तुमको क्या लेना देना है। मैं तुरंत साइड में गाड़ी लिया, ब्रेक मारा तो बहुत मतलब गुस्से में ब्रेक मारा तो ऐसा हो गया। वो जब जंप हुआ ना तो अरे क्यों रोक दिए? मैं बोला तुम लोगों की वजह से ही ये हमारा जो देश है ना, आज ये जो सोशल मीडिया पर जो गंदगी भरी हुई है ना, तुम लोग की वजह से ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुमने कराया, नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही, समझा क्या? और एक बात और तेरे को बता दूं कि मेरे जैसे लोगों की वजह से ही, यानी मेरे जैसे सोच के लोगों की वजह से ही, जैसे सन 1947 में जो हमारे देश को आज़ाद किए ना, ये मेरे जैसे ही सोच के लोग रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना पढ़ाई करके देश विदेश में गए और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और आज हमारे देश के लिए संविधान का एक रचना कर दिया। वो किसके लिए? पूरे देश के लिए। ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने अपने जाति के लिए किया, नहीं, पूरे देश के लिए। और अमीर गरीब सबके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया कैसे क्या करना है। तो ये कुर्बानी किसी न किसी को देना होता है। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त जो तू बोल रहा है ना कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 लोग का मालिक है ना, जो प्रभु परमात्मा कहते हैं ना कि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। ये तुम लोगों का जो सोच है गंदी ना, इस सोच में पहले परिवर्तन लाओ। तुमको क्या लगता है कि जिस घर में गद्दार पैदा हुए हैं, जिस घर में अनपढ़ पैदा हुए हैं, उस घर में कभी ईमानदार नहीं पैदा हो सकते? हो सकते हैं भाई। रामायण देखे हो? रामायण में रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था। हमारे श्री राम प्रभु जी 3 लोग के मालिक रहने के बावजूद भी रावण ने इनसे युद्ध किया। उसको सब कुछ मालूम था, फिर भी उसने युद्ध किया क्योंकि उसको मरना था प्रभु के हाथों से। और श्री राम प्रभु जी को भी पता था क्या होने वाला है और कैसे कैसे वो जब अयोध्या से निकले ना तो न जाने कितने लोगों का उन्होंने पार घाट लगा दिया, केवट का लगा दिया, अहिल्या को लगा दिया, बहुत सारी चीज़। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और लास्ट में समझ में आता, पहले किसी को समझ में नहीं आता। पहले अगर किसी को पता चला होता ना कि श्री राम प्रभु जी 3 लोग के मालिक हैं तो उनके अयोध्या से उनको वन में नहीं जाना होता, कोई जाने नहीं देता। कुछ लोग समझ रहे थे उनको, सारे लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ ही लोग समझ रहे थे। श्री राम प्रभु जी को भगवान सारे लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे। और जो लोग समझ रहे थे ना वो अच्छी तरह से जान रहे थे कि ये 3 लोग का मालिक है। कुछ ही लोग समझ रहे थे, सारे लोग नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया है भैया, इस दुनिया में जो कुछ लोग ही कुछ लोगों को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो तुम बोलते हो ना, मैं तुमको एक बात मैं बता दूं, इस बात को याद रख लो, चाहे तुम्हारा घर परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो बात हमने उस आदमी के लिए बोला था ना, वही बात मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये जो सोच है ना, कि जो हम सोचते हैं किसी को, मतलब ये ऐसा है वैसा, किसी का मनोबल कभी भी ना कमज़ोर मत किया करो। किसी का हौसला अगर नहीं बढ़ा सकते ना तो उसका मनोबल भी मत गिराया करो। अगर कोई बेहतर काम कर रहा है ना तो उसका सपोर्ट करो। देखो इस धरती पर कोई भगवान है नहीं, कोई भी भगवान नहीं है। जितने भी बड़े बड़े संस्था चला रहे हैं ना, बाबा बन के बैठे हुए हैं लोग, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को एक जीने की तरीका सिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सारे लोग भगवान हैं? नहीं भाई, भगवान नहीं है। हाँ, लेकिन इनके वचनों के ऊपर, इनके बातों को जो जिसने भी माना है, इनके वचनों पर जो चलता है ना, तो उनके लिए भगवान है, उनके लिए भगवान है। अब तुमने नहीं माना है
तुमने नहीं माना है, तुमने इनको नहीं पहचाना है, तो तुम्हारे नज़र में भगवान थोड़ी ना है। तो तुम दूसरों को टॉर्चर क्यों कर रहे हो भाई? इनको क्या भगवान मान रहे हो? उनके अंदर क्या है? ऐसा कुछ नहीं। देखो, किसी का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जिसकी आस्था जहाँ जुड़ी हुई है ना, उसका आस्था जुड़े रहने दो। हाँ, उसकी आस्था अगर जुड़ी है, किसी भी चीज़ को अगर कर रहा है, अगर बेहतर कर रहा है, समाज के लिए अच्छा कर रहा है, तो फिर उसका मनोबल मत तोड़ा करो। हाँ, कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिसके उसके काम करने से उसके परिवार की छवि खराब हो रही है, समाज की छवि खराब हो रही है, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो फिर अपना सुझाव उसको दे सकते हो, फिर उसको बोल सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति समाज में एक बेहतरीन मैसेज देता हो, लोगों को बताने का प्रयास, उसके पास कितना ज्ञान है वो छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे बड़ा ज्ञानी हो गए। ज्ञान की बात नहीं होती भाई। अगर मान लीजिए, जो भी बात, मेरी ही बात ले लीजिए, मैं जो भी बात बोलता हूँ, अगर हमारे बातों को सुन करके 2-4 लोग भी हमारे बातों पर चल गए ना, तो उनकी जीवन तो बन जाएगी। आपको पता है, ये कहानी है, एक छोटा सा कहानी मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को सुनिए, बहुत मूल्यवान है कहानी। मेरे दोस्तों, ये किसी सत्संग में हमने सुना था कि एक औरत थी, रोज़ डेली एक बाबा के पास सत्संग करने जाती थी, रोज़ डेली जाती थी, प्रतिदिन जाती थी, एक दिन भी अब्सेंट नहीं होती थी। अचानक बारिश हो गया और नदी पार करके जाती थी। अचानक बारिश हो गया और बहुत ज़्यादा पानी आ गया नदी में, मतलब पानी का उछाल आ गया। तो फिर वो जाने को उसको समझ में नहीं आया कैसे उस पार जाएँ, बाबा का सत्संग करना मुझे ज़रूरी है। तो देखी कोई नाव नहीं था, कैसे जाऊँ? तो फिर उसके बाद से वापस चली गई घर पर। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर वापस बाबा किधर गई, तो बाबा किधर बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन जो बाबा लोग होते हैं ना, मतलब चाहे टीचर ही क्यों न ले लो, अगर सारे बच्चों के ऊपर उनकी नज़र रहती है, जब वो बच्चा नहीं दिखता है ना, तो उनके अंदर ऐसा होता है कि यार ये तो आया ही नहीं 2 दिन से। तो बाबा जी तुरंत पूछ पड़े कि अरे बच्चा, तू तो रोज़ डेली आती है, अचानक तू 2-3 दिन आई नहीं। तो बोलती है कि बाबा जी क्या करूँ, इतना बारिश हो गया था, नदी में पानी भर गया था, बस इसकी वजह से मैं आ नहीं पाई और पानी भर गया था। तो बाबा जी ने एक प्रवचन कहा कि अरे मेरे बच्चा, जिसके अंदर लगन हो, 3 लोक का मालिक प्रभु परमात्मा का जिसके अंदर वास हो, और जो लोग भगवान को इतना अच्छी तरह से मानते हों, उनको जानते हों, और जिसको भरोसा है 3 लोक के मालिक के ऊपर, उसके लिए आंधी, तूफान और ये पानी, बाढ़ क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती मेरे बच्चा। अरे बस भगवान का नाम लो, चल पड़ो, रास्ता देने वाला 3 लोक का मालिक है। हम कौन होते हैं? मेरे दोस्तों, उस औरत ने खूब अच्छी तरह से सुना और चली गई सत्संग करने, और अपने घर पर चली गई सत्संग करके। जब घर पे गई ना, फिर कुछ दिन के बाद में फिर उसी तरह का समस्या आ गया, पानी भर गया। तो ये गई, देखी नाव तो है ही नहीं और पानी पूरा बाढ़ आ गया है, अब मैं जाऊँ कैसे? तो फिर उसको ये बात ध्यान में आई, बाबा ने बोला था कि जिसको 3 लोक के मालिक के ऊपर भरोसा होता है ना, उसके लिए कोई तूफान, आंधी, बाढ़ कुछ नहीं कर सकता है। बस उसका नाम लो, उनका नाम लो और चल पड़ो, सब बाकी का मालिक के ऊपर छोड़ दो, वो सब करेंगे अपने हिसाब से। मेरे दोस्तों, वो औरत ने चल पड़ा, ऐसे पानी के ऊपर चल पड़ी, और पानी के ऊपर चल पड़ी और चली गई, सत्संग किया, फिर वापस घर पे रोज़ डेली ऐसे आती जाती थी। जब देखती थी नाव उस पार है, आने में लेट लगेगा, वो चल पड़ती थी रोज़ डेली। और उसको अभिमान भी नहीं आया, क्योंकि इस बात को समझ गई थी कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है एकदम परफेक्ट दिया है, बढ़िया ज्ञान दिया है और मेरे जीवन के लिए सही है, मैं भगवान के ऊपर भरोसा, भगवान ही करेगा, उस बात को मान लिया था। मेरे दोस्तों, जब वो ऐसे ही आती जाती रही, तो एक दिन बाबा को बोली कि बाबा जी मेरे घर पर एक दिन पधारिए और कुछ भोजन वोजन हो जाए मेरे घर, हम भी धन हो जाएं। तो बाबा ने बोला ठीक है बच्चा चलो। तो बाबा जी उसके साथ में चल पड़े, सत्संग खत्म हुआ, साथ में चल पड़े। और उसके बाद से जब चल पड़े तो देखी कि नाव तो उस साइड में है। तो ये जो औरत है ना, बस ऐसे ही चल पड़ी। जब ऐसे ही चल पड़ी, पानी के ऊपर चल रही है, बाबा चुपचाप देख रहे हैं ऐसे टुकुर टुकुर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो पानी के ऊपर चल रही है, ये तो पानी के ऊपर चल रही है। इस तरह का उनका ध्यान जो था ना, उनके ही ऊपर था कि मतलब उसके ऊपर था कि मतलब इस तरह से कैसी चल रही है, मतलब उनके दिलो दिमाग, उनकी बुद्धि जो है ना काम नहीं कर रही थी बाबा जी का, कि मतलब आखिर ये चल कैसे रही है। तो उसके बाद से वो जब औरत कुछ दूर गई ना, तो पीछे मुड़ के देखी, अरे बाबा जी अभी आए नहीं, उधर ही खड़े हैं। फिर चल के वापस आए, अरे बाबा जी चलिए। बाबा जी बोले, अरे बाबा तू कैसे पानी पे चल रही है? तो वो औरत बोल रही है, अरे बाबा आप ही ने तो बोला था कि ये जो प्रभु परमात्मा के ऊपर भरोसा करता हो, और जो ये बाढ़ क्या उसके लिए है, पानी क्या है, बस चल पड़ो, रास्ता अपने आप बन जाता है, 3 लोक का मालिक बना देता है। तो मेरे दोस्तों, बाबा जी ने तुरंत उसके पैर पर गिर गए और गिर करके बोले कि सच में। तो हमारा बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, जो आदमी क्या बोल रहा है, हम उसके बैकग्राउंड में कभी नहीं हमें जाना चाहिए, कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसका वचन कैसा, उसका वाणी कैसा निकल रहा है, हमें उस वाणी का कदर करना चाहिए। बहुत सारे लोग बाबा लोग हैं, प्रवचन देते हैं, और बहुत सारे भक्त ने उनका प्रवचन सुन करके उसको फॉलो करके अपना जीवन संवार लिया है। ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया में दोस्तों, हम जैसा जिसको बांटेंगे वैसे ही उनके तक पहुंचेगा, और जिस तरह से हम अपने अंदर धारण करेंगे उसी तरह हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरे दोस्तों, कभी भी ना किसी का मनोबल मत गिराया करिए, मनोबल नहीं गिराना चाहिए, बल्कि मनोबल उसका मजबूत किया करिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों, ठीक है, कमेंट करिए।
जय हिंद, जय भारत, जय समाज। तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और इसी तरह का एक बेहतर वीडियो लाते ही रहते हैं। एक समाज को मैसेज देता ही रहता हूँ, बेहतर मैसेज देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सभी से, और बड़े प्यार से बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों।